सुप्रभातम, वंदे मातरम, नमस्कारम। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे वीणा पाणी हंसा वाहिनी को शत शत नमन करते हुए रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग द्वितीय के द्वादश पाठ विद्याधन में। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने एकादश पाठ तक समवायोही दुर्जय को पढ़ा, उसके अभ्यास कार्य को भी किया और कुछ सामयिक टेस्ट को भी किया, व्याकरण ज्ञान को भी पढ़ा। प्यारे बच्चों, आइए आज की ऑनलाइन क्लास में हम विद्याधन के 2 श्लोकों को कठिन शब्दार्थ सहित पढ़ेंगे। विद्याधन सबसे बड़ा धन है, सर्वप्रधान धन है। विद्या की महिमा, विद्या के वखान को आइए आज के द्वादश पाठ में विद्याधन में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, विद्याधन के प्रथम और द्वितीय 2 श्लोकों में आए कठिन शब्दार्थ को पहले पढ़ते हैं। आपके समक्ष लिखे हुए हैं बोर्ड पर। चोरहार्यम, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम यानी राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रातृभाज्यम, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। ये कठिन शब्दार्थ है, ये इसके हिंदी अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं। भारकारी, भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम, अत्यंत गुप्त, परा यानी सबसे बड़ी। आगे बढ़ते हैं। राजसु यानी राजाओं में। केयूरा यानी बाजूबंद। प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ में पाठ्य पुस्तक को निकालें। द्वादश पाठ पृष्ठ संख्या है 66 को देखें। उसमें विद्याधनम पाठ है। इसमें विद्या से जुड़े हुए समस्त श्लोकों को यहाँ पर 4 श्लोकों को दिया गया है। उसमें विद्या की पूरी महिमा का वखान किया गया है। आइए विद्याधन से जुड़ी हुई प्रथम महिमा को पढ़ते हैं। विद्या का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, क्या है, उस पर अपन पढ़ते हैं। कठिन शब्दार्थ के पढ़ने के पश्चात श्लोक का वाचन करते हैं, तत्पश्चात हिंदी अनुवाद को करेंगे। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानं विद्याधनं सर्वधन प्रधानं। प्यारे बच्चों, आइए हिंदी अनुवाद करते हैं। न चोरहार्यम न राजहार्यम, विद्या एक ऐसा धन है, न तो वह चोरों के द्वारा चुरा सकती है और न ही राजाओं के द्वारा छीन सकते हैं। आपके पास में जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि है, जितनी योग्यता है, उसको कोई भी चुरा नहीं सकता है। न तो चोर चुरा सकते हैं, न राजा आपसे छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न तो अपने भाइयों के, जब प्यारे बच्चों आपको पता होगा आपके परिवार में, बड़े संयुक्त परिवार में, पुराने कई परिवारों में संयुक्त परिवार अच्छे से चलता है, पर कई परिवारों में भाइयों में पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है। माता पिता की जो संपत्ति होती है, जमीन जायदाद, धन दौलत, बर्तन कपड़े बिस्तर जो भी हो, उनका बंटवारा किया जाता है। पर आपके द्वारा अर्जित किए हुए ज्ञान का कोई भी बंटवारा नहीं होता है। आपकी योग्यता के बंटवारे नहीं किए जाएंगे। आपके पास में BA, MA, MSc, B.Ed, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकील जो कुछ भी किया है वो आपके पास ही रहेगा, उसको कोई भी छीन नहीं सकता है, कोई भी उसका बंटवारा नहीं कर सकता है। यानी विद्या को तो न चोर चुरा सकते हैं, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में बंटवारा हो सकता है, और न ही ये भार है। आप जितनी विद्या को अर्जन करेंगे, ग्रहण करेंगे, उतनी बढ़ती जाएगी, न कि ये बोझ बढ़ेगी, उसका भार नहीं बढ़ेगा। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, जैसे जैसे आप विद्या को बांटते जाओगे, वैसे वैसे आप में विद्या बढ़ती जाएगी। प्यारे बच्चों, आप में जितना भी ज्ञान है उसको आसपास के लोगों में बांट दीजिए। आपका ज्ञान तो प्रबल होगा, ऐसे आपका ज्ञान का भंडार और बढ़ेगा, साथ ही आप में ज्ञानार्जन की शक्ति बढ़ेगी।
माँ सरस्वती की बड़ी ही अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। आप विद्याधन ऐसा है कि जैसे जैसे खर्च करोगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और आप में जो भी बुद्धि है, जो भी दिमाग है, जो भी ज्ञान है, उसको इकट्ठा करोगे तो बिन खर्चे घटी जात, वो बैठता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उस ज्ञान का कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होगा तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। और जितना आप बढ़ोगे वो उसको देगा, वो उसको देगा, तो आपका द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है वो विस्तार उसका होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, विद्याधन को सर्वधनों का प्रधान धन कहा गया है। ये तो पहला श्लोक हुआ। दूसरा पढ़ते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। यानी प्यारे बच्चों, विद्या है मनुष्य का सुंदर आभूषण है, सुशोभित गहना है, और यह गुप्त धनों का धन है, ये खजाना है प्यारे बच्चों। विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या सभी भोगों का, सभी में यश दिलाने वाली है, सुख देने वाली है, और विद्या गुरुओं की गुरु होती है। जिन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया वो गुरुओं का गुरु बन जाता है, विद्या गुरुओं की गुरु कहलाती है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। प्यारे बच्चों, भाई बंधुओं में भी विद्या प्रदान। आप विदेश जाओगे तो आपकी धन संपत्ति, विद्या, आपकी बुद्धि वो सबसे बड़ा काम करेगी। विद्या देवताओं की भी देवता मानी जाती है। विद्या राज्य सुपूज्यते न ही धनम विद्या विनः पशु। प्यारे बच्चों, राजाओं में भी विद्या की पूजा होती है, न कि उसका राजकाज, उसके खजाने में कितना धन है। विद्या के माध्यम से राजा की पूजा होती है, पूजनीय होती है, न कि उसके धन के बलबूते पर। इसलिए प्यारे बच्चों, विद्या विनः पशु, विद्या के बिना मनुष्य का जीवन उस साक्षात पशु के समान है, जिसके सिर पर सींग नहीं है और पूंछ नहीं है। विद्या विनः नर पशुस्य समान। विद्या के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है। किस पशु के समान है? जिसके सींग और पूंछ नहीं है, उस जानवर के समान है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें विद्या अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब तक हमें विद्या ग्रहण नहीं होगी, हमारे पास में कितनी सुंदरता हो, कितना धन हो, कितने सुंदर कपड़े हो, कितने सुंदर गहने हो, भोग विलासता की, ऐश्वर्यता की कितनी भी सुख संपत्ति क्यों न हो, सारी अधूरी है। और आपके पास में विद्या धन है तो भले ये धन नहीं हो, गहने नहीं हो, अमूल्य वस्तु नहीं हो, राजपाट नहीं हो, जमीन जायदाद नहीं हो, संपत्ति नहीं हो, पर आपके पास में विद्या धन है तो सर्वश्रेष्ठ प्रधान धन, आप सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, विद्या को सभी धनों में प्रधान धन, सभी धनों में प्रमुख धन माना गया है। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मुझे विश्वास है आप इस श्लोक को समझकर निश्चित ज्ञानार्जन करने की कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक अथाह ज्ञान का भंडार करेंगे और उसको व्यय करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।